नमस्कार, आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और मैं लाया हूँ वीडियो लेक्चर नंबर 2, टॉपिक इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की कि रिसोर्स क्या होता है, फूड कैसे मिलता है हमें, और फूड के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं। क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया, दो तरह की क्रॉप्स उगाते समय उगाने की वजह से एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान वो आपने डिस्कस किए। अगर आपने ऐसा पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार आए हैं तो, और साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है, तो करते हैं शुरू। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हमने बात की थी एग्रीकल्चर, जिसमें क्या किया जाता है, हम लेते हैं सन की एनर्जी को पकड़ करके, सन की एनर्जी को यूज करके, पकड़ करके, कुछ भी कह लो, यूज करके हम ऐसी प्रोडक्शन करते हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोड्यूस पैदा करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पौधे उगाए मैंने, एक खेत में उगा दिए एक जैसे, वी कॉल इट क्रॉप। एक जैसे पौधे जब एक जगह पर उगाए जाएंगे उसे कह देते हैं क्रॉप। तो वो करेंगे क्या, वो सन से एनर्जी लेंगे और वही सन की एनर्जी यूज होगी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने के लिए केमिकल एनर्जी के रूप में। ठीक है, जिससे क्या पैदा होगा, फूड स्टफ पैदा होगा। अगर आपने फाइबर के पौधे उगाए हैं, कॉटन उगाई है, जूट उगाया है, तो वो भी क्या है, वो उसी तरह का हमें क्या है, रिजल्ट देने वाले हैं। तो जो उनसे प्रोडक्शन हमें मिल रही है उसको हम अपने लिए यूज करेंगे, अपने पैसा कमाने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह क्या है, उन्हीं फसलों से हमें मिलने वाले जो वेस्ट होते हैं या उनसे जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो हम जानवरों को देते हैं, वो हमें दूध प्रोवाइड कराते हैं, और दूध क्या हुआ, वो भी बेचा जाता है और खुद यूज किया जाता है। तो ऐसी प्रोडक्शन जिससे हमें फायदा हो रहा है और सन की एनर्जी का यूज कर रहे हैं पौधों और जानवरों की हेल्प से, तो इसे कह दिया जाता है एग्रीकल्चर। अब डे बाय डे जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा है, लोगों की जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ एग्रीकल्चर को बढ़ाना पड़ रहा है, जंगल साफ किए जा रहे हैं, खेत बढ़ाए जा रहे हैं। हो क्या रहा है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। और ऐसा हम सोच सकते हैं कि आने वाली जनरेशन्स को रहने के लिए ना तो साफ हवा मिलेगी, ना साफ पानी मिलेगा, ना साफ जमीन मिलेगी। अगर सारे फॉरेस्ट खत्म हो गए तो अर्थ हो जाएगी पॉल्यूशन से भरी हुई एक प्लेनेट। ठीक है, इससे बचाने के लिए एक तरीका सोचा गया है, एक एग्रीकल्चर का टाइप है जिसे कहा जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो मैं छोटी सी एक पहले बात बता दूं, मान लीजिए ये कोई लिविंग बीइंग है, इसका वो जो एरिया इसके सराउंडिंग में है जिससे ये मटेरियल लेता है और कुछ मटेरियल वापस देता है, उसे इसका इकोसिस्टम कहा जाता है। इसके इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होंगे, बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, लिविंग भी होंगे, नॉन लिविंग भी होंगे, हवा, पानी, मिट्टी, छोटे जानवर, बड़े जानवर, पेड़ पौधे। अगर आप एनवायरनमेंट से कुछ लें और उसको खराब करें ना, मतलब उसकी प्योरिटी, उसकी शुद्धता बनाए रखें, तो वो हो जाता है सस्टेनेबल सिस्टम। एक इकोसिस्टम को यूज करो बट उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो ये है सस्टेनेबल तरीका किसी भी चीज को यूज करने का। वही किसके साथ आया, एग्रीकल्चर के साथ। मान लीजिए यहां खेत है, इसमें पेड़ पौधे उगाए मैंने, इसकी सराउंडिंग क्या हो गई, इकोसिस्टम। पानी भी लेगा यहां से, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेगा, सन की एनर्जी भी लेगा और गैसेस भी लेगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें हैं इकोसिस्टम से मिलने वाली उसको। अब जब ये सब कुछ मिल रहा है, इसकी वजह से नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, अब इस नुकसान को हमने मिनिमम करना है, कम से कम करना है। तो ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें कुदरत को कोई नुकसान ना हो, इकोसिस्टम को कोई नुकसान ना हो, सारी की सारी चीजें शुद्ध रहें, एनवायरनमेंट शुद्ध रहे, तभी आप लंबे समय तक क्या है, जमीन को, हवा को, पानी को यूज कर पाएंगे। अदरवाइज आने वाले दिनों में ये खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगी, अगली जनरेशन्स को कुछ भी नहीं मिलेगा अर्थ पर रहने के लिए। ठीक है, इसे कह दिया जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। द गोल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो गोल है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या है, सोसाइटी की जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना। ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स। हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि आगे वाली जनरेशन को कुछ ना मिले। ठीक है, हमें उनके लिए भी छोड़ के जाना है विरासत के रूप में। ठीक है,
तो दिस इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके एडवांटेज क्या हैं? हम सारी टेक्निक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल चलते रहेंगे, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ठीक है, ये सारे अपने आप चलते रहेंगे, ठीक है, इनको कोई नुकसान नहीं होगा। इससे क्या होगा, जो ग्रोअर्स हैं, ग्रोअर यानी कि फसलें उगाने वाले हैं, उनकी वजह से सॉइल की हेल्थ भी बनी रहेगी, पानी की कम यूज़ होगा, पॉल्यूशन लेवल कम हो जाएगा। अगर आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं तब जो फूड बनेंगे वो कैसे होंगे, वैल्यू बेस्ड, ठीक है, और जिससे क्या होगा, इंसान जो भी होगा वो वेल बीइंग बन पाएगा, मतलब फार्म वर्कर हैं वो भी अच्छे से रह पाएंगे, जो उस खाने को ले रहे हैं वो भी अच्छे से रह पाएंगे, और ये सारा सिस्टम रहेगा एनवायरनमेंट फ्रेंडली। सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी, अदरवाइज अगर आप फर्टिलाइजर डालते गए खेत में, ज़मीन में मटीरियल डालते गए तो ज़मीन खराब हो जाएगी। अगर आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यूज़ कर लेते हैं तो फर्टिलाइज़र हम डालेंगे नहीं, ठीक है, एक्स्ट्रा जो केमिकल मटेरियल है वो नहीं डालेंगे, तो क्या है, फसल ज़मीन अच्छी बनी रहेगी, हवा नहीं खराब होगी, पानी नहीं खराब होगा। इससे सही यूज़ करना हम सीखेंगे, ऑप्टिमाइज द मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ फार्म रिसोर्सेज। हवा, पानी, मिट्टी, इनका सही यूज़ करना आप सीख जाएंगे अगर हर एक किसान सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपना लेता है। इसमें प्रोडक्शन कम हो सकती है, बट आगे आने वाली जनरेशन्स क्या हैं, सुखी रहेंगी, सब कुछ मिलेगा उन्हें, पानी, हवा, मिट्टी साफ, ठीक है। इससे रीन्यूएबल जो चीज़ें हैं उनका यूज़ बढ़ेगा, और जिससे प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, बट क्या है, हमारा खर्चा भी इसमें कम हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं फर्टिलाइज़र डालता हूँ, यूरिया वगैरह, वो मैं यूज़ ना करके देसी खाद डालूँ तो क्या होगा, मेरा पैसा भी बचेगा, ठीक है, और जो खाना उससे तैयार होगा वो खाया जाएगा तो लोग बीमार भी नहीं होंगे। उसको खेत में नहीं डालेंगे तो वो फर्टिलाइज़र ज़मीन में, पानी में नहीं जाएंगे, नीचे वाला पानी साफ रहेगा, मिट्टी में नमक की मात्रा नहीं बढ़ेगी, सब चीज़ों का फायदा होने वाला है, ठीक है। इट प्रमोट्स अपॉर्चुनिटी इन फैमिली फार्मिंग एंड फार्म कम्युनिटीज़। तो अगर आप कुदरत के बारे में सोचेंगे तो सब लोग जब ऐसा करेंगे तो एक तरह का सौहार्दपूर्ण एनवायरनमेंट बनेगा, सब एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, और ये फार्म कम्युनिटीज़ को डेवलप करेगा। जब लोग एक दूसरे के लिए सोचेंगे तो एक तरह का अच्छा माहौल क्रिएट होगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक वर्ड है, जब आप सारी चीज़ें प्लांट या एनिमल से लेते हैं तो वो ऑर्गेनिक वर्ड उसके लिए यूज़ हो जाता है। तो मान लीजिए जो जानवरों का वेस्ट है वो खेत में डाला जाए तो वो क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, ठीक है। और बायोलॉजिकल एंड नेचुरल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, यानी कि अगर खेत में जानवर पैदा हो गए हैं, मान लीजिए ये जो जानवर पत्ते वगैरह खा जाते हैं, उनके ऊपर आप स्प्रे कर देते हैं, बट अगर आप उनके दुश्मन जानवरों को लाएं खेत में, वो उनको खा जाएंगे। चिड़ियाँ वगैरह क्या है, छोटे छोटे जो कैटरपिलर्स होती हैं उनको खा जाती हैं। चिड़ियाँ पालें आप और वो कैटरपिलर्स को खा जाया करेंगी, हमें कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वाटर शेड अप्रोच, पानी बचाने के लिए भी काम होगा, सॉइल बचाने के लिए काम होगा। माइक्रोफ्लोरा इन क्लोज हार्मनी विद बेनिफिशियल सॉइल। अब जब आप ऐसा करेंगे, एक भी केमिकल खेत में ना डालो, क्या होगा, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएंगे मिट्टी में जो क्या फायदा करेंगे, किसको, कुदरत को, मिट्टी को, हवा को, पानी को, ठीक है, और वहां पर रहने वाले इनहेबिटेंट्स को। कंप्लीट डिसिस्टिंग ऑफ सिंथेटिक केमिकल, नकली केमिकल कोई भी यूज नहीं करना है, कुदरत में जिस रूप में पाया जा रहा है वो यूज कर लो। जैसे नीम है, नीम एक एंटीबायोटिक मटेरियल है, इसके अंदर नीम का पानी क्या है, अगर आप डाल देते हैं किसी चीज़ पर तो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, एक तरीका है पॉल्यूशन फ्री फूड प्रोडक्शन का, और एग्रीकल्चर को कम आगे कंटिन्यू करने का, और विदाउट डैमेजिंग द इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट को कोई भी खराब नहीं करना हमें, ठीक है, फ़ायदा ही फ़ायदा करना है। अब इसको आप अपना सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अगर आप क्या करने लग जाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें एक भी केमिकल यूज़ नहीं होगा फार्मिंग के, ठीक है, कोई भी फर्टिलाइज़र, यूरिया, पोटाश कुछ भी नहीं डाला जाएगा, केवल कुदरती रूप से बने हुए डाले जा सकते हैं। जैसे कोई बीमारी पैदा हो गई तो नीम के पानी का छिड़काव कर दो पत्तों पर, ठीक है,
या जो जानवरों का वेस्ट है वो डाल दिया जाए खेत में, कुदरती रूप से तैयार की गई चीज़ें डाली जाएं, उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालने पड़ेंगे, पैसा बचेगा। इससे सही सारे न्यूट्रिएंट क्या है, सही बराबर मात्रा में क्या है, मिल जाएंगे। किसको? ज़मीन को। ठीक है, बराबर मात्रा में मिलेंगे तो लंबे समय तक क्या है, ज़मीन यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है तो एनवायरनमेंट में हवा, पानी, किसी भी चीज़ का पोल्यूशन नहीं होगा। जो ऑर्गेनिक वेस्ट पैदा होंगे उनको रिसाइकल कर सकते हैं हम। इसके साथ जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनसे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे, मिट्टी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया पैदा होंगे इसके साथ जो बायोपेस्टिसाइड जो यहाँ यूज़ होंगे, ऑर्गेनिज्म के एक्सट्रैक्ट लिए जा सकते हैं, जिनसे क्या है वीड्स बंद किए जा सकते हैं उगाने, इंसेक्ट्स को दूर रखा जाता है। फॉर कुछ एक चीज़ों के मैं नाम लेता हूँ यहाँ पर, कैरिसेंथिमम, थोरोसाइड, नीम, इन ये कुछ मटेरियल्स हैं, इनका यूज़ करके, ये सारे ऑर्गेनिक मैटर हैं, इनका यूज़ करके क्या है आप बचा सकते हैं। हेल्दी क्रॉपिंग वो होगी अगर आप क्या है इंटर क्रॉपिंग करें और क्रॉप रोटेशन करें। इंटर क्रॉपिंग 2 या 2 से ज़्यादा फसलें खेत में उगाई जाए इकट्ठा, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में। क्रॉप रोटेशन, फसलों को बदल बदल के उगाया जाए 5-5, 6-6 महीने बाद। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे क्या होंगे, एडवांटेजेस? इट प्रिवेंट्स द पोल्यूशन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होने वाला है, ना हवा का, ना मिट्टी का, पानी का, किसी भी चीज़ का। जो फार्म के वेस्ट होंगे, खेत में जो वेस्ट पैदा हुए, उनको दोबारा रिसाइकल करके आप यूज़ कर सकते हैं। इससे जो फूड मिलेगा वो केमिकल फ्री होगा, टॉक्सिक केमिकल नहीं होंगे, जहरीले मटेरियल नहीं होंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग से सॉइल की हेल्थ बनी रहेगी, मिट्टी की जो अच्छापन है मिट्टी का वो बना रहेगा। क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कीप द वीड्स एंड पेस्ट अंडर चेक। अगर आप फर्टिलाइजर नहीं डालते तो खेत में बिना काम के ग्रास भी नहीं उगेगी। ठीक है, जब आप फर्टिलाइजर डालते हैं तो जो ग्रास के थोड़े बहुत हिस्से बचे हुए होते हैं मिट्टी में, उनको जब अच्छे फर्टिलाइजर मिल जाते हैं तो वो उगने लग जाते हैं। तो अगर मैं केमिकल यूज़ ही नहीं करूँगा तो वो ज़्यादा पैदा भी नहीं होंगे। आज इतनी बीमारियाँ बढ़ गई हैं, उनके पीछे रीज़न क्या है? फर्टिलाइजर्स। कुछ है डेफिनेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। एग्रीकल्चर क्या है? ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें फार्मिंग की जाती है, ठीक है, रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक, जानवरों को पाला जाता है, कल्टीवेटिंग लैंड, जमीन को क्या है जोतना, रेजिंग क्रॉप, फसलें उगाना, हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग द प्रोड्यूस, फसल उगाने के बाद जो भी प्रोडक्शन मिली उसको काटना, उसको बेचना, ये सारा क्या है एग्रीकल्चर में आता है। इसके कुछ एक हिस्से हैं एग्रीकल्चर के। एक हिस्सा है एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी अकेली डील करेगी किसके साथ? फसलें उगाने और जमीन के साथ। एग्रीकल्चर इज द डील साइंस डीलिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल। हॉर्टिकल्चर ब्रांच है एग्रीकल्चर की, जिसमें आप क्या है फ्रूट उगाते हैं या फ्लावर उगाते हैं, फ्लावर वाले प्लांट्स उगाए जाते हैं गार्डन्स में, ऑर्किड्स में, ठीक है। ओलेरीकल्चर में जब आप क्या है फसलें उगाते हैं जिनसे हमें वेजिटेबल मिलती हैं, ठीक है। एक्वाकल्चर क्या होता है? ऐसे प्लांट और एनिमल्स पालना जिनको क्या है पानी में रखा जाए और उससे कमाई की जाए, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें शायद आपको समझ आया हो। तो आई वुड लाइक टू मेक वन रिक्वेस्ट, क्योंकि आई एम नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग फॉर दीज वीडियो लेक्चर्स। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जल्दी से आप इसको शेयर कर दें अपने किसी भी सोशल मीडिया पोर्टल पर, प्लेटफॉर्म पर। तो दिस विल बी वन काइंड ऑफ हेल्प फॉर मी। थैंक यू, हैव अ बेटर डे, बेटर लाइफ अहेड।